लगा कि क्यों ना हम लोग जुहू बीच को साफ करें। तो आज मेरे साथ मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने बच्चे हैं कॉलेज, झाड़ू झाड़ू किधर है? लाओ झाड़ू लाओ। झाड़ू चलो चलो चलो, आ जाओ झाड़ू लो। चलो भाई, कहाँ से कचरा साफ करना है। स्वच्छ अभियान के लिए यार मैं कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन का 12 साल से एम्बेसडर हूँ। आप लोग जानते हैं अपनी संस्था बहुत अच्छे काम करती है। हमें नॉमिनेट किया गया तो CPAA ने कहा कि एज एन एम्बेसडर आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना उनको कमिटमेंट दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। एंड आई थिंक शोभा डे जी ने CPAA को नॉमिनेट किया था, कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन को नॉमिनेट किया था। तो हम लोग यहाँ आए हैं साफ सफाई करने, क्योंकि बचपन से एक्चुअली ये जो पीछे बिल्डिंग है यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ। तो पहले यहीं रहा करता था और फिर अब थोड़ा उस तरफ। तो जुहू बीच हमारे लिए मतलब अपनी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा रहा है। और हमेशा देखते आए हैं कि जब जुहू बीच गंदा हो जाता है, जब उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है, और दुनिया भर से लोग आते हैं बीच देखने के लिए, इतना नाम है, इतनी फिल्मों में दर्शाया गया है, तो फिर हमारे भारत का भी एक टूरिस्ट के सामने, लोगों के सामने बहुत बुरा असर पड़ता है, नाम खराब होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग जुहू बीच को साफ करें। तो आज मेरे साथ मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मली कैंसर पेशेंट्स की सेवा करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, आज उन सब ने ये टोपी पहनी हुई है बीच पर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है पूरे बीच को साफ सफाई करने का, और लोगों में एक टूरिस्ट में एक स्वच्छ भारत के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करने का काम किया है। विवेक, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, जिला मजिस्ट्रेट को जो है जी सिर्फ अर्बन एरियाज में करके दिखाया जा रहा है, जी, रूरल्स में जहाँ पे लोग जानते नहीं, बहुत ज़रूरी है, नहीं है वहाँ पे जाकर नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अहम पॉइंट है आपका कि रूरल एरियाज में भी इसका करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भारत, रियल भारत जो है वो तो पूरा गांव में ही बसा हुआ है, और जब तक गांव स्वच्छ नहीं होंगे मुझे लगता है कि स्वच्छता भारत में आएगी नहीं। लेकिन जब फिल्म एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, स्टूडेंट्स, मीडिया वाले सब मिलकर ये करेंगे तो ये बात धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैलेगी। तो आई थिंक ये एक मूवमेंट बन चुका है, एक सिंबल बन चुका है। आज चाहे मैं यहाँ से एक टुकड़ा कचरा उठाऊं या 1 टन उठाऊं, एक सिंबल बन चुका है। तो ये सिंबल बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, और लोग थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कॉन्शियस हो रही है, अवेयर हो रही है कि यार हमें सब जगह कचरा नहीं फेंकना है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये कैंपेन बहुत बढ़िया है। विवेक, BMC भी कुछ कदम उठा रही है इन सब चीजों को लेकर, जहाँ पे उन्होंने सीधा कहा है कि किसी के भी ऑफिस बिल्डिंग में या किसी घर में डेंगू के लार्वे या कुछ भी मिले तो कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनफोर्सिंग फ्रॉम द लॉ साइड, फ्रॉम ऑफिशियल साइड एंड वॉलंटियरिंग, दोनों का एक अच्छा मिश्रण मिले, कॉम्बिनेशन मिले तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे लगता है कि अवेयरनेस के साथ में थोड़ी सख्तता रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही की वजह से इतने लोग बीमार हो जाते हैं। डेंगू सबको मालूम है कि किस तरह से फैलती है, गंदगी, कचरे की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियां फैलती हैं, एंड इनका इम्पैक्ट लाइफ टेकिंग होता है ऑन सो मेनी पीपल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं इस काम के लिए BMC को बहुत बधाई देता हूँ। दो मिनट जुहू बीच साफ करते लोग हैं। हाँ, आइए ना, कम आइए आमिर आने दे, साइड हो जा। आइए माता जी, आइए, ये आइए इधर आइए, या तुम्ही इथे या तुम्ही इथे या। ये जो है, तुमचं नाव काय मॅडम? गिरजाबाई जी हैं, जो हमारी रियल सेवक जो है, रियल जो हीरो है, हम लोग फिल्म के हीरो हैं, दीज आर रियल हीरोज। ये कई सालों से, कितने साल से करी है गिरजाबाई? 3 बरस से 4 बरस से रोज सुबह आके यहाँ पे, शाम आके यहाँ पे जुहू बीच
हम खाते हैं, कचरा फेंकते हैं, ये लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन अकेले कितना करेंगे? कितना कचरा होता है? यहाँ तालियां यार, सब मारो। आप लोग गंदे करने वाले हो, आप लोग ताली मारो ज्यादा। तो एक और सवाल है मेरा आपसे। बोलो यार। आप काफी सालों से सोशल काम करते आ रहे हैं, काफी अवेयरनेस भी आप फैलाते आ रहे हैं। मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं आपका जो पॉलिटिकल जो स्नेरो है वो आप काफी दिखाई देते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स पर, तो क्या कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम आपको पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाते देख सकते हैं? फ्यूचर के बारे में क्यों स्पेक्यूलेट करना है यार? नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द फ्यूचर। आज की बात करें। मतलब ऐसा कुछ हम देख सकते हैं। आप किसका नाम लेके आए? हाँ जी, आप किसको नॉमिनेट? हाँ, अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कितने लोगों को नॉमिनेट करना है और किस किस को नॉमिनेट करना है। आई थिंक उस बारे में मैं आप लोगों से भी, मीडिया वालों से भी और अपने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के जितने मेरे वॉलंटियर्स हैं उनसे भी मैं पूछूंगा, एंड हुएवर दे फील हम लोग उन सबको नॉमिनेट करेंगे। विवेक, आपको क्या लगता है जब सेलिब्रिटीज इस अभियान में आगे बढ़कर आ रहे हैं तो अभियान में कितने दिन लग जाते हैं? आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम पड़ा है, एंड आई थिंक नरेंद्र भाई का ये बहुत फिनोमिनल इनिशिएटिव रहा है, जो जिस तरह से उन्होंने पूरे भारत को इन्वॉल्व किया है। आज हम हैं, आप हैं, मीडिया वाले हैं, जो लोग आज टूरिस्ट हैं, सब बोल रहे हैं। जब हमने झाड़ू उठाया तो सब चिल्लाने लगे स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। तो एक चीज़, कम से कम एक अवेयरनेस पहुंची है। आदत बदलने में समय ज़रूर लगेगा, बट स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस पहुंचना पहला कदम था, वो बहुत ब्यूटीफुली अचीव किया स्वच्छ भारत अभियान ने। बहुत बढ़िया है, क्या बात है। तो जिन जिन जगहों में ये कह रहे हैं, इन्होंने सर्वे किया है कि जिन जिन जगह में सफाई हुई है, उनकी सफाई की मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। और उंगली तो सब उठा सकते हैं, मुझे लगता है कि उंगली नहीं उठाना है, हाथ बढ़ाना है और झाड़ू उठाना है, राइट?